हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए संगीत का 7 प्रैक्टिस सेट जो सीटेट एस्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राग यमन की वादी संवादी है। इसका आंसर होगा दूसरा प। राग भोपाली की प्राकृतिक राग है। इसका आंसर होगा पहला देशकाल। ये प्रश्न 2003 में पूछा गया है। राग भोपाली में वर्जित स्वर है। इसका आंसर होगा तीसरा मौनी। राग बिलावल में स्वर लगते हैं। इसका आंसर होगा तीसरा सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। राग आशावरी में कोमल स्वर लगते हैं। इसका आंसर होगा तीसरा ग ध नि। राग आशावरी का प्राकृतिक राग है। इसका आंसर होगा दूसरा जौनपुरी। उड़िया राग किस ठाट का है। इसका आंसर दूसरा मारवा। राग मारवा का वर्जित स्वर है। इसका आंसर तीसरा प। राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी है। इसका आंसर होगा दूसरा ग ध। राग दरबारी कन्हरा के अवरोह में वर्जित स्वर है। इसका आंसर होगा तीसरा ध। इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर होगा दूसरा जब ताल 3 तालियां होती हैं। निम्न बोल में झुमरा ताल के बोल समूह को पहचानिए। इसका आंसर होगा पहला धीन एट धा तिरकिट। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करता है। इसका आंसर चौथा 4 मात्रा की। किस गायन के साथ पखावज की संगत होती है। इसका आंसर होगा पहला ध्रुपद। आभोग संगीत का कौन सा विभाग है। आंसर होगा पहला 4। मानव जीवन में संगीत है। इसका आंसर होगा चौथा संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है, धर्मनिष्ठा से जुड़ता है, ये सभी। इसका आंसर होगा 4। ध्रुपद गायन में कितनी बानी होती है। ध्रुपद गायन में कितनी बानी का प्रचलन है। इसका आंसर होगा दूसरा 4। नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर होगा तीसरा सभी रागों में शॉर्टेज आवश्यक नहीं। एक गलत है, बाकी सब सही है। किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते, ये सही है। रागों में आरोह और अवरोह क्रम से रहते हैं, ये भी सही है। तीव्र मध्यम कभी भी वादी या संवादी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, ये भी सही है। राग खमाज का वादी संवादी है। इसका आंसर होगा दूसरा ग नि। राग खमाज के गाने का समय है। इसका आंसर होगा पहला रात्रि का द्वितीय पहर।
रूपक ताल का छंद है। इसका आंसर होगा तीसरा 3/2/2। यह कौन सी ताल है? ती, तीना, धीना, धीना। इसका दूसरा रूपक। पंचम सवारी का त्रिगुण एवं आवर्तन की कितने मात्राओं के अंतर्गत आएगा? इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। दो बाय तीन छंद किस ताल का है? चलेगा पहला झपताल। धमार ताल कितने मात्रा की होती है? इसका आंसर होगा दूसरा 14 मात्रा की। निम्न बोल क्रम में धमार ताल के बोल क्रम कौन से है? आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। तीन ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती हैं? आंसर चौथा 64 मात्राएं होती है। झप ताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है? इसका आंसर होगा दूसरा 3। नेक्स्ट प्रश्न। जब ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? इसका आंसर होगा तीसरा ठुमरी। ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। चौथा दीपचंदे। राणा राग किस ठाट का है? इसका आंसर होगा तीसरा आशावरी। राग टोरी के गायन का समय है? इसका आंसर होगा पहला दिन का दूसरा पहर। मुल्तानी राग की जाति है? तीसरा औडव संपूर्ण। राग गौर मल्हार किस ठाट का है? दूसरा बिलावल। राग गौर मल्हार का वादी संवादी है? इसका आंसर होगा चौथा म आशा। राग गौर मल्हार का वादी संवादी है म आशा। नेक्स्ट प्रश्न। राग पिया मल्हार के अवरोहन में वर्जित स्वर है? इसका आंसर होगा दूसरा ग। इनमें से पूर्वी ठाट के स्वर कौन से हैं? दूसरा सा रे ग में प ध नि सा। किस राग में रे ग ध कोमल और म तीव्र लगता है? आंसर तीसरा टोरी। बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है? तीसरा सुशील वाद्य। गायन के साथ बजाया जाता है? आंसर पहला सारंगी। भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है? पहला अभिनव राग मंजरी। सारंग देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ है? इसका आंसर होगा दूसरा। इसका आंसर होगा दूसरा संगीत रत्नाकर। नाटक शास्त्र के लेखक है? इसका आंसर होगा चौथा भरत। संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत है? इसका आंसर होगा चौथा ये सभी। गीत वाद्य नृत्य सभी। तानसेन के गुरु कौन था?
इसका आंसर होगा तीसरा स्वामी हरिदास। विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु थे बालकृष्ण भगवान इचल करजीकर। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा पहला ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर का जन्म हुआ था। इसका आंसर होगा दूसरा 1872 ईस्वी में। पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला? इसका आंसर होगा चौथा बिस्मिल्लाह खां। टूटी कितने प्रकार की होती है? आंसर दूसरा टूटी 22 प्रकार की होती है। 22 प्रकार की टूटी और 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है। जाति कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा पहला 3 प्रकार। ऑर्डर जिस राग में 5 स्वर लगे हो। सौडव जिस राग में 6 स्वर का प्रयोग हो। संपूर्ण जिस राग में सभी 7 स्वरों का प्रयोग होता हो। हिंदुस्तानी संगीत पत्ती में ठाट होता है। इसका आंसर होगा तीसरा 10। राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा चौथा वर्जित स्वर जो नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक कलाकार है। इसका आंसर होगा तीसरा तबला। इनमें से ध्रुपद गायक है पहला अमीनुद्दीन डागर। सरोद वादक है दूसरा अमजद अली खां। संतूर वादक है तीसरा पंडित शिव कुमार शर्मा। सितार वादक है दूसरा पंडित रविशंकर। स्वरों के कितने भाग हैं? आंसर होगा पहला 2 भाग। संगीत में कोमल स्वर है। इसका आंसर दूसरा 4। संगीत में तीव्र स्वर है। इसका आंसर तीसरा म। सप्तक में कुल स्वर संख्या है। इसका आंसर होगा तीसरा 12। शुद्ध स्वर कितने होता है? इसका आंसर दूसरा 7। शुद्ध स्वर 7। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है। इसका आंसर होगा पहला वादी। अचल स्वर है। इसका आंसर होगा दूसरा सा प। 1 ग्राम में मूर्छना होती है। इसका आंसर होगा पहला 7। संगीत में ग्राम है। इसका आंसर होगा दूसरा 3। लय कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा पहला 3 प्रकार की। विलंबित लय, मध्यम लय, द्रुत लय। विलंबित लय जब लय धीमी रहती है। मध्यम लय जब लय साधारण रहती है। द्रुत लय जब लय साधारण से अधिक तेज रहती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा पहला। आरा 4 ताल में 14 मात्राएं होती है। झुमरा ताल में कितनी तालियां होती है? आंसर होगा दूसरा 3 तालियां। सूल ताल और 4 ताल किस गायकी में प्रयोग होता है? सर होगा चौथा ध्रुपद। सूल, फाग,
ताल में मात्राएं होती हैं? इसका आंसर होगा दूसरा 10। एक ताल में कितने विभाग हैं? इसका आंसर चौथा 6। पंचम सवारी कितने मात्रा की ताल है? इसका आंसर होगा चौथा 15 मात्रा की ताल है, जिसमें 4 विभाग होता है। पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तनों में कितनी मात्राएं होती हैं? तीसरा 45। गजप्पा ताल कितने मात्रा की होती है? तीसरा 15 मात्रा की। महामहोपाध्याय उपाधि किसे मिली थी? इसका आंसर होगा पहला पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार को मिला था महामहोपाध्याय उपाधि। नेक्स्ट प्रश्न, गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा तीसरा लाहौर में। क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक का नाम है? इसका आंसर होगा प्रभात खंडे। वाग्य एक कार्य वह है जो वे सभी गीत रत्नाकर को स्वर रचना को निपुणता से गा सके, ये सभी। भारतीय संगीत की वर्तमान में कौन सी स्वरलिपि पद्धति सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रचलित है? इसका आंसर होगा भातखंडे पद्धति। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के हैं? इसका आंसर पहला किराना घराना। इनमें से कौन सा गलत है? इसका आंसर होगा तीसरा। सोरी मियाँ ने टप्पा को नया रूप दिया, ये सही है। आलाप के द्वारा राग के रूप को प्रकाशित किया जाता है, ये भी सही है। रागवाचक स्वरों को तालबद्ध करके गान को सरगम गीत कहा जाता है, ये भी सही है। त्रुटियां की संख्या 20 ही गलत है। तबला किसकी देन है? इसका आंसर होगा पहला अमीर खुसरो के। जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे कहते हैं? इसका आंसर होगा तीसरा निबंध। दोस्तों, आज का प्रश्न खत्म हो चुका। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।